हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी का बहुत ही पावन अवसर है, तो हम प्रार्थनाओं से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी के इस पर्व पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन जो है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पावन दिवस है, क्योंकि जन्माष्टमी जो है, वैसे तो अगर हम देखने जाएंगे भगवान की जितनी भी लीलाएं नित्य स्वरूप में चलती ही रहती है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जब कृष्ण इस पृथ्वी पर है नहीं या फिर वो प्रकट नहीं होते, क्योंकि भगवान की जो लीला है ये सभी नित्य है। तो कहीं ना कहीं आज किसी ना किसी ब्रह्मांड में आज के दिन पे कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, यानी कि वहां पर जन्माष्टमी चल रही है। और आज यहाँ पर राधाष्टमी है, तो ऐसे भगवान क्यों करते हैं, और यहाँ पर आज हम इस इसमें राधाष्टमी मना रहे हैं। तो भगवान ऐसा इसके लिए करते हैं क्योंकि एक स्पेशल दिन दिए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मॉल्स में नहीं लगता है कि बम्पर बम्पर सेल ऑफर, बराबर। तो बम्पर सेल के दिन अगर हम देखने जाएंगे उस समय एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स रहते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम देखने जाएंगे तो ऐसे जब भी कोई ऑस्पिशियस ओकेजन्स आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हुए या फिर राधाष्टमी हुए या फिर गौर पूर्णिमा है या फिर नित्यानंद त्रयोदशी एकादशी, ये सभी दिन जो है कार्तिक जो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, कुछ एक दो महीने में कार्तिक शुरू होने वाला है। तो फिर ये सब जो भी है ये कृष्णा ने हमें दिए हुए सेल है, ये बोनस ऑफर्स है हमारे लिए। तो इस दिन पर अधिक से अधिक साधना करके हम भगवान की ज्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कृपा जो है वो बहुत विशेष रूप से बांटी जाती है अगर देखेंगे तो राधाष्टमी की हम पहले थोड़ी सी कथा के रूप में चर्चा करेंगे। और गौड़ीय संप्रदाय ने जिनके बारे में फैलाया हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में अगर हम देखने जाए यहाँ तक कि भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली बोला ही गया है। तो फिर ऐसा इसका कारण क्यों है, क्योंकि भागवतम अगर हम देखने जाएंगे तो भागवतम ये ग्रंथ तो भक्तों के बारे में है। और भक्तों में अगर देखने जाएंगे सर्वश्रेष्ठ अगर श्री राधा रानी है, तो श्रीमती राधा रानी का नाम भागवतम में क्यों नहीं। और अगर देखिए बहुत सारे पुस्तक ऐसे हैं जहां पर श्रीमती राधा रानी का नाम ओपनली लिया नहीं गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, हम ये सब थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे राधाष्टमी के दिन पे। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। ठीक है। जिस प्रकार कृष्ण जो है चैतन्य चरितामृत में ये बहुत अच्छा श्लोक आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो वो कहते हैं कि राधा रानी जो है वो पूर्ण शक्ति है और कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान है। ठीक है। अगर शक्तिमान यानी कि कृष्ण अगर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर वो कोई अगर लीला कर रहे हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं भगवान जो है उनका एक और बोलते हैं ना, कृष्णा की एक प्रॉपर्टी ये है दैट ही डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है। जैसे कि अगर हमें कुछ बोलते हैं ना, हमें अगर कुछ चाहिए हमें या फिर कुछ प्राप्त करना है,
तो हम हमेशा आनंद की खोज में होते हैं। करेक्ट। और उसके लिए हम बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कि कभी कभी ऐसे लगता है, वो अगर मैं आंखों से ये बोलते ना, आंखों से ये मूवी देख ली तो मुझे आनंद मिलेगा, अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीज खाई तो मुझे उससे आनंद मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अलग कार्य में हम लगे हुए रहते ताकि हमें आनंद मिल सके। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो आत्माराम है। आत्माराम यानी कि वो जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता है। ठीक है। तो और भगवान जो कुछ कार्य करते हैं, या फिर उन्हें अगर कुछ कार्य कराना भी रहेगा, तो उन्हें उसके लिए अलग से कुछ कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी इस भौतिक जगत को अगर संभालना है, इस भौतिक जगत को अगर प्रकट करना होगा, तो फिर ब्रह्मा जी काम कर लेंगे। क्रिएशन का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी को दिया हुआ है। अगर इस भौतिक सृष्टि का पूरी तरह से संहार करना है, तो फिर वो डिपार्टमेंट शिव जी को दिया गया। बराबर। पूरे इस भौतिक जगत को अगर संभालना है, तो वो डिपार्टमेंट दिया गया है दुर्गा देवी को। बराबर। तो भगवान की ये अलग अलग शक्तियां हैं, जो ये अलग अलग कार्य जो है वो कर रही है। तो और कृष्ण खुद जो लीलाएं करते हैं, जो हम कहते हैं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है ये पूरी तरह से दिव्य है। क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है वो हमारे शरीर की तरह नहीं है। कृष्ण का शरीर जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है। हमारा शरीर जो है वो पंचमहाभूत का बना हुआ है, लेकिन कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। और कृष्ण जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, वो स्वयं आध्यात्मिक है, तो उनके सभी कार्य भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक कार्यों का ये जो नियंत्रण है, ये जो लीला शक्ति है, जो ये सभी आध्यात्मिक कार्यों को कंट्रोल करती है, वो है श्रीमती राधा। ठीक है। तो अगर राधा रानी नहीं है, तो कृष्ण किस प्रकार कुछ, मतलब कृष्ण का कुछ यही नहीं बचेगा, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति, कोई एकदम बहुत ऐसे थक हार कर बैठा है, तो अगर उसको बोलेगा कि चलो कीर्तन में डांस करो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर शक्ति ही नहीं बची। तो उसी प्रकार अगर कृष्ण में से हम राधा रानी को निकाल देंगे, तो कृष्ण का प्रैक्टिकली कोई अस्तित्व नहीं। ये गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी। जैसे कि हम कहते हैं कि विष्णु को जो पूजते हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णव। बराबर। शिव को जो पूजते हैं उन्हें कहते हैं शैव। उसी प्रकार परम गौरी यानी कि श्रीमती राधा रानी के जो उपासक है उन्हें कहते हैं गौड़ीय। और हमारी ये जो परंपरा है, ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा। जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, तो एक बार वो और उनके शिष्य राधा कुंड की परिक्रमा लगा रहे। और राधा कुंड की जब परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय जयपुर के जो राजा थे वो वहां पर राधा कुंड को दंडवती परिक्रमा कर रहे थे उसी समय। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों ने कहा कि अरे प्रभुपाद जी देखिए, कितना सुन, मतलब क्या महान व्यक्ति है ये राजा, कि राजा होकर भी ये राधा कुंड को दंडवती परिक्रमा लगा। तो तब जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो परिक्रमा कर रहे हैं, इनके भाव में और हम जो परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारे भाव में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? जयपुर के राजा जो परिक्रमा लगा रहे हैं, वो ये सोचकर लगा रहे हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भगवान है और मुझे उनकी सेवा करनी है, इसके लिए वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। और हम राधा कुंड की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? हम गौड़ीय वैष्णव कृष्ण को इसके लिए पूजते हैं क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को प्रिय है। अगर श्रीमती राधा रानी नहीं है, तो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए कृष्ण का भी कोई महत्व नहीं। तो हम, हमारा जो ये संप्रदाय है, हम प्रमुख रूप से हम श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं। यहाँ तक कि हमारा ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें ये जो हरे शब्द है, ये हरे शब्द आता है, उसका रूट वर्ड है हरा। संस्कृत में अगर हम देखने जाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आप सबने संस्कृत पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपने वो देव वना माला के टेबल्स पढ़े होंगे, बराबर। तो आपने देखा होगा कि आकारांती जो स्त्रीलिंगी शब्द है, जैसे कि माला, राधा, ललिता, विशाखा, इन सबको जब हम संबोधित करते हैं या फिर पुकारते हैं, तो राधा को जब हम पुकारते हैं तो हम कहते हैं राधे। ललिता को जब पुकारते हैं तो तब हम कहते हैं ललिते। विशाखा को जब पुकारते हैं तो कहते हैं विशाखे। तो उसी प्रकार हरा यानी कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को जब हम पुकारते हैं,
तो उस हरा का हो जाता है हरे। तो यही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे ये जो शब्द आ रहा है, ये हरा यानी कि श्रीमती राधा रानी को यहाँ पर हम संबोधित कर, ठीक है। और इस महामंत्र का अर्थ भी यही है कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें आपके और कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का हमारा अर्थ भी है। तो श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी उनके कथा में कह रहे थे, अगर आप प्रभुपाद जी का राधाष्टमी की लेक्चर सीरीज सुनोगे, तो प्रभुपाद जी जब भी कथा करते थे तो सिर्फ आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा उनके लेक्चर्स जो है 30 to 45 मिनट्स के होते थे। तो उनका राधाष्टमी का एक पर्टिकुलर ईयर का टेप है, अगर आप सुनना शुरू करोगे तो पूरी कथा में प्रभुपाद जो है वो कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि टेप मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ किया है, जन्माष्टमी के लेक्चर को राधाष्टमी का लेबल लगाया है, ऐसे लगेगा। क्योंकि पूरा समय प्रभुपाद जी जो है वो सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे है वैसे है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, ये वो सब कहते हैं। और अल्टीमेटली इन द एंड प्रभुपाद सेज कि और दिस कृष्णा हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही इज कंट्रोल्ड बाय श्रीमती राधा। तो कृष्ण को भी अगर हम देखने जाएंगे, पूरा विश्व जो है वो कृष्ण को प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के चरण धूलि के पीछे भागते। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती करके एक बहुत ही महान वैष्णव थे जो वृंदावन में रहते थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के ये गुरु थे। वो लिखते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिकां चरण रेणुम अनुस्मरामि। तो वो क्या कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य। तो ये जो इतने प्रमुख व्यक्ति है, जैसे कि ब्रह्मा, रुद्र यानी कि शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद और भीष्म, तो ये जितने भी महाजन है, ओके, ये सभी व्यक्ति जो है, ये भगवान कृष्ण जो है वो एक मदमस्त हाथी की तरह है, ठीक है, जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आते। आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, उनको वो प्राप्त नहीं कर सकते या फिर उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये इतने बड़े दिग्गज महापुरुष भी। लेकिन इस मदम कृष्ण नाम के इस मदमस्त हाथी को अगर हमें कंट्रोल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सद्यो वशीकरण। अगर इनका वशीकरण करना है, अगर कृष्ण का वशीकरण करना है, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, तो ऐसा एक ही उपाय है। तो वो क्या है, तम राधिकाम चरण रेणु अनुस्मरामि, जो श्रीमती राधा रानी के जो चरण रेणु है या फिर उनकी चरण धूलि है, उसी से कृष्ण नाम के ये जो मधुमस्त हाथी है वो कंट्रोल में आ सकते। तो ये श्रीमती राधा रानी के महिमा। तो श्रीमती राधा रानी जो है, भगवान जब भी इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उस समय उनकी शक्ति भी उनके साथ आती है। जैसे हम देखते हैं, जब ये रामचंद्र भगवान आए तो उस समय सीता देवी भी प्रकट। तो उसी प्रकार जब कृष्ण आए तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने भी अपना प्राकट्य इस पृथ्वी तल पर किया। लेकिन श्रीमती राधा रानी का जन्म जो है वो किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, ठीक है। श्रीमती राधा रानी का अगर मूल गांव हम देखने जाएंगे तो वो है बरसाना। उनके पिताजी, वहां पर अगर हम देखने जाएंगे, उनके पिता जो है वो है वृषभानु महाराज और उनकी माता है कीर्तिदा देवी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, इनके घर में श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ। लेकिन जन्म किस प्रकार से हुआ, तो कथा ऐसी आती है कि कीर्तिदा महारानी जो थे वो अपने मतलब अपने माँ के घर पे, अपने मायके में, तो राधा रानी का ननिहाल हो गया। तो ये रावल नाम की एक जगह है वृंदावन। तो अगर आप ब्रज में जाओगे तो रावल नाम के स्थान पर वृषभानु महाराज को यमुना के एक कमल पर श्रीमती राधा रानी लेटी हुई मिली। जिस प्रकार सीता देवी जनक महाराज को भूमि में से मिली थी, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जो है वो वृषभानु महाराज को यमुना के एक कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई। और इतनी सुंदर तेज जो है, ये छोटी सी बालिका का तेज जो है, एकदम पिघलते हुए सोने जैसा। अगर आप देखोगे सोना जो होता है गोल्ड, अगर हम उसे आग में डालेंगे तो वो और भी शाइन करने लगता है। तो ये श्रीमती राधा रानी का वर्ण है, ये श्रीमती राधा रानी का कलर है। इसके लिए हम राधा रानी को कैसे कहते हैं, तप्त कांचन गौरांगी।
श्रीमती राधा रानी गौरांगी है, लेकिन कैसी, तो तप्त कांचन, पिघलते हुए सोने जैसा उनका वर्ण है। तो इतनी सुंदर बालिका, पिघलते हुए सोने जैसा इनका वर्ण था, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, कान जो है पूरी तरह से बंद, मतलब वो कुछ सुन नहीं पाती थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो वृषभानु महाराज इन्हें घर पर लेकर आए, तो बहुत ही आनंदित हुए कि पहले तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त ही थे जो है श्रीदामा, यानी कि कृष्ण के मित्र है ये श्रीदामा, और अब एक कन्या भी प्राप्त हुई, लेकिन वो भी ऐसी कि वो आंखें नहीं खोल रही है, कानों से सुन नहीं रही है, मुंह से कुछ बोल नहीं रही है। तो बड़े चिंतित हो गए। और एक दिन होता ऐसे है कि नारद मुनि को जब पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी ने भी ब्रजमंडल में अवतार लिया हुआ है, और राधा रानी का ये जो किशोरी स्वरूप है, ये बाल स्वरूप जो है, देखने की नारद मुनि के मन में बहुत इच्छा होती है। और इसके लिए नारद मुनि पहुंच जाते हैं वृषभानु महाराज के महल में बरसाना। तो वहां पर जाके नारद मुनि जब पधारते हैं तो वृषभानु महाराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप आइए, देखिए ये मेरी बालिका जो है, यहाँ पर इसने जन्म तो लिया हुआ है, पर तकलीफ ये है कि इन्होंने ना अपनी आंखें खोली है, ना कुछ बोल रही है, या फिर कुछ भी, ये बोलते ना, जीवित रहने के कुछ भी चिन्ह नहीं है इनके अंदर। और फिर नारद मुनि उन उनके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा दिखाते हैं, तो फिर वो नारद मुनि को लेकर जाते हैं अंदर। और नारद मुनि छोटी सी राधा रानी को देखकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो तभी साष्टांग दंडवत डाल के श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करने लगते हैं, और तब राधा रानी जो है नारद मुनि को अपने किशोरी स्वरूप का दर्शन, किशोरी स्वरूप यानी कि राधा रानी का जो इटर्नल फॉर्म है, जो हम कृष्ण के साथ देखते हैं, ये स्वरूप का राधा रानी जो है वो अ, नारद मुनि को दर्शन देती है। और फिर नारद मुनि पूरे भाव में चले जाते हैं देखकर, और वृषभानु महाराज आश्चर्यचकित हो रहे कि अरे मेरी छोटी सी बच्ची को देखकर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं नारद मुनि। बट फिर नारद मुनि जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद आ, वो कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये अपनी आंखें भी खोलेगी। और फिर ऋषभानु महाराज एक अपनी पुत्री के, बोलते ना, पुत्री प्राप्त होने की वजह से वो एक बड़ा सा फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। तो जब इसका आयोजन करते हैं तो नंदगांव से कृष्ण भी आते हैं। नंद महाराज, कृष्ण, बलराम, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये सभी नंदगांव से आते हैं। और छोटे से कृष्ण जो है वो राधा रानी के जो जो ये है, क्या बोलते हैं, पालना, ओके, तो उधर जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को के हाथों को छूते हैं। तो जैसे ही वो छूते, श्रीमती राधा रानी अपने आंखें खोलती। तो ये श्रीमती राधा रानी ने ऐसे क्यों किया था, क्योंकि सबसे पहले इस पृथ्वी पर आने पर उन्हें कृष्ण के ही दर्शन चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, उन्होंने अपने कान बंद रखे, क्योंकि सबसे पहला अगर उन्हें कुछ सुनना था तो वो कृष्ण की आवाज सुननी थी। और उन्होंने अपनी, मतलब उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो कुछ बोलेंगी या फिर जो कुछ करेंगी वो सब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। राधा इस शब्द का अर्थ भी यही है कि जिनकी आराधना केवल कृष्ण की सेवा है, वो है श्रीमती राधा या फिर राधिका, जिनकी आराधना है कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण को हमेशा प्रसन्न रखना। तो श्रीमती राधा रानी का ये जो तत्व है, ये बहुत ही गूढ़ तत्व है। और जब सुखदेव गोस्वामी, एक्चुअली ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत शुक्र, यानी कि श्रीमती राधा रानी को अगर हम देखने जाएंगे, श्रीमती राधा रानी के पास एक पैरेट है, शी हैज अ पेट पैरेट, ओके। और श्रीमती राधा रानी इस तोते को भागवतम के श्लोक सिखाती है, और जैसे जैसे ये तोता भागवतम का श्लोक रिपीट करता है, तो एज अ गिफ्ट वो एक पोमोग्रेनेट का जो अनार होता है ना, अनार के एक एक दाने जो है वो इस तोते को खिलाती है। तो ये ही पैरेट जो है, ये आगे जाकर बने सुखदेव गोस्वामी। इसके लिए अगर आप भागवतम में देखेंगे, तो भागवतम में काफी जगह पर लिखा गया है श्री शुक उवाच। तो ये श्री शब्द किसको संबोधित करता है, ये श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है, कि राधा रानी के शुक जो है वो बोले। इसके लिए वहां पर नाम दिया गया है श्री शुक उवाच। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को मिले और जब वो भागवत कथा करने वाले थे, तो सभी गोपियां सुखदेव गोस्वामी के मन में प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने सारे वरिष्ठ ऋषि मुनि बैठे हैं,
तो हमें शर्म आती है, आप प्लीज हमारे बारे में बात मत कीजिए, इतना ओपनली आप हमारा नाम मत लीजिए। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी, अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी गोपी का नाम डायरेक्टली लिया नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी सोचते श्रीमती राधा रानी का नाम लेंगे तो चलेगा क्या। बट प्रॉब्लम ऐसे है कि सुखदेव गोस्वामी अगर श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते तो वो इतने एक्सटेसी में चले जाते कि वो बेहोश हो जाते थे, और फिर कब उठेंगे इसकी गारंटी नहीं, और परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन। सो देर वॉज नो पॉसिबिलिटी सो देर वॉज नो पॉसिबिलिटी कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम ले। फिर भी अगर हम देखेंगे तो रास लीला के अध्याय में इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम ले लेते, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। कि जब कृष्णा रास स्थली को छोड़कर जाते हैं, तो तब गोपियां कहती है कि अनयाराधितो नूनम, कि एक ऐसी कोई गोपी है जो कृष्ण की विशेष सेवा करती है, इसके लिए कृष्ण उसके लिए हम सबको छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का मेंशन फिर भी कर रहे हैं। तो ये एक कारण है कि भागवतम के अंदर क्यों श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया गया। क्योंकि अगर देखने जाएंगे कि जो भी सुखदेव गोस्वामी जब भी परीक्षित महाराज को भागवतम की ये सभी लीलाएं सुना रहे थे, तो उस समय जो श्रोतागण थे, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो योगी थे, जो वैरागी थे, जो ज्ञानी थे। ठीक है, तो हर कोई भक्त के स्तर पर नहीं था। और भक्त के स्तर, और इसके लिए श्रीमती राधा रानी का ये जो विषय है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। हमारी कोई भी योग्यता नहीं है इस विषय के बारे में बात करने की या फिर चर्चा करने की। लेकिन श्रीमती राधा रानी को अगर हमें जानना है तो द सेफेस्ट वे टू अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी इज थ्रू गौर कथा। अगर राधा कृष्ण की लीला को हम जानना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है, उसमें से हम श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, या फिर उनकी श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है ये हम जान सकते हैं गौर कथा के माध्यम से। तो श्रीमती राधा रानी, अभी थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये सही है क्या कि कृष्ण अगर भगवान है तो श्रीमती राधा रानी से उन्होंने विवाह कर लेना चाहिए था, उन्होंने श्रीमती राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, या फिर श्रीमती राधा रानी किसी और की पत्नी थी। तो फिर ये ऐसे कैसे, क्योंकि अगर भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखने जाएंगे तो ये एक प्रकार का परकीय भाव हो गया, बराबर, कि किसी और के पत्नी के साथ ऐसे संबंध रखना, प्रेम संबंध रखना, बराबर। तो यहाँ पर पुराणों में ये बहुत सारी कथाएं आते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि रामायण में रावण जब सीता देवी को उठाकर ले गया था, वो ओरिजिनल सीता देवी नहीं थी। ये उत्तरकांड में ये मिस्ट्री रिवील होती है, आप सब जानते होंगे कि जो ओरिजिनल सीता देवी थी वो अग्निदेव के पास सेफ थी, और जिसे रावण उठाकर ले गया वो माया सीता या फिर छाया सीता, बराबर। तो उसी प्रकार जो ओरिजिनल श्रीमती राधा रानी है वो किसी और के साथ विवाह कर ही नहीं सकती। तो जिन राधा रानी का विवाह हुआ है अभिमन्यु नाम के गोप के साथ, यावट में राधा रानी का ससुराल है, ठीक है, तो वो श्रीमती राधा रानी की परछाई है या फिर वो छाया राधा है। अगर छाया सीता हो सकती है तो छाया राधा क्यों नहीं, बराबर। तो ये छाया राधा है। और जो अभिमन्यु है, जो राधा रानी के तथाकथित पति है, सो कॉल्ड हस्बैंड है, वो कृष्ण के परछाई है। ओके, सो द शैडो ऑफ कृष्णा इज एक्चुअली मैरिंग द शैडो ऑफ श्रीमती राधा। वो ओरिजिनल श्रीमती राधा रानी नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखने जाएंगे तो दो प्रकार के माधुर्य रस होते हैं। माधुर्य रस मतलब जब कोई जीव भगवान के साथ संबंध 5 प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है शांत रस, यानी कि मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हो। ये शांत रस, जैसे कि प्रहलाद महाराज का था, वो भक्त है, नरसिंहदेव भगवान है, ये शांत रस हो जाता है। लेकिन इस शांत रस में जब इस सेवा का भाव मिश्रित होता है तब जाकर हम उसे कहते हैं दास्य रस। जैसे कि हनुमान जी और रामचंद्र भगवान का था, कि हनुमान जी ये खुद को सेवक मानते थे, और प्रभु श्री राम जो थे वो मालिक है। तो एक सेवक और स्वामी, इसका ये जो भाव है ये होता है दास्य भाव, या फिर इसे कहते हैं हम दास्य रस। तो जिसके उदाहरण है हनुमान जी। लेकिन जब एक स्तर ऐसे आ जाता है कि एक दूसरे को इक्वल मानना शुरू कर देते हैं, सेवा भी करते हैं
आकर्षण भी है भगवान के प्रति, लेकिन ऐसे कहते, लेकिन इक्वल्स कंसिडर करते हैं, तो ये होता है सख्य रति, जैसे कि कृष्ण के फ्रेंड्स का उनके साथ, कृष्ण के मित्र और कृष्ण जो है, इन लोगों में सख्य रति है। जैसे कि अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे के साथ ही बैठते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे, तो ये सख्य भाव हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये भाव, ये ना और कंडेंस 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 होते जा रहा है, ठीक है, जैसे कि दूध है, उसे जब हम कंडेंस करते जाते हैं, मतलब उसको जब हम बहुत देर तक उबालते हैं, तो तब क्या होता है, वात्सल्य रति में भक्त ये सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और भगवान मुझसे छोटे हैं। जैसे कि यशोदा मैया, यशोदा मैया सोचती है अगर मैंने खिलाया नहीं तो ये तो भूखा मर जाएगा, इसे खिलाएगा कौन, अरे लाला पतला हो जाएगा, बराबर, लाला की रक्षा कौन करेगा, ये होती है वात्सल्य रति। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी भगवान कहते हैं, आपन आके बड़ो माने आमा के समहीन, खुद को बड़े मानते हैं और मुझे छोटे मानते हैं, और ऐसे भाव के मैं अधीन हो जाता हूँ, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो ये है वात्सल्य रति। और जब इन सभी रति का प्रेम एक साथ मिल जाता है, ओके, और जब भी एक ऐसी भावना होती है जैसे कि एक प्रिया और प्रियतम, ये दोनों के बीच का जो प्रेम है, ये है माधुर्य रति। ओके, लवर एंड बिलव। तो दैट इज व्हाट श्रीमती राधा रानी एंड कृष्ण का प्रेम है एक दूसरे की। तो श्रीमती राधा रानी जो है, ये प्रेम का आश्रय विग्रह है। समस्त प्रेम जो है, जितना भी कृष्ण के लिए प्रेम है, वो सब श्रीमती राधा रानी से आता है। और कृष्ण जो है, ये विषय विग्रह है, यानी कि ये प्रेम का विषय है, जिनके ऊपर प्रेम किया जाता है वो होते हैं विषय विग्रह, यानी कि वो है श्री कृष्ण। और जो प्रेम करते हैं और जो सेवा प्रदान करते हैं वो है आश्रय विग्रह, यानी कि वो है श्रीमती राधा। तो ये जो माधुर्य भाव है, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का ये जो भाव है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वकीय रस। स्वकीय रस मतलब जैसे पति और पत्नी के बीच में रहेगा, जैसे कि रामचंद्र और सीता देवी में जो था, ये था स्वकीय भाव। या फिर कृष्ण और द्वारका में उनकी जितनी भी रानियां थी, ये था स्वकीय भाव, पति और पत्नी के बीच में। लेकिन राधा कृष्ण और गोपियां और कृष्ण के प्रेम में ये एक विशेष बात है कि ये परकीय भाव है। ठीक है, और परकीय भाव को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, बिकॉज उसमें अगर आप देखने जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं एडवेंचर ज्यादा है। ठीक है, आप देखोगे तो राम और सीता के प्रेम में भाव देखोगे तो उसमें कुछ एक्साइटमेंट इन अ वे हम देख नहीं सकते। एक्साइटमेंट इन व्हाट सेंस कि हाँ, अरे इनका तो विवाह हो गया है, ये दोनों हमेशा साथ में ही है। राम को जब भी वनवास जाना था, सीता देवी भी उनके साथ चली गई। फिर रावण ने सीता देवी को किडनैप किया, और उसके बाद रामचंद्र गए, उन्होंने सीता देवी की रक्षा, उन्होंने सीता देवी को बचाया और वापस लेकर आए। तो ये एक प्रकार का स्वकीय भाव है। लेकिन राधा कृष्ण की लीला में एक्साइटमेंट है, माँ से छुप कर जाना है, पिताजी से छुप कर जाना है, सास से छुप कर जाना है, ससुर से छुप कर जाना है, तो ये जो तीव्रता है वो और ज्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए माधुर्य रस में भी अगर देखने जाएंगे तो परकीय भाव को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। इट इज जस्ट डन, हमें ये एक बात समझनी है कि ये सभी लीलाएं सिर्फ एक ही कारण से की गई है, ताकि हम जैसे बद्ध जीव इन लीलाओं से आकर्षित हो सके। सीरियल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने से अच्छा है कि हम राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित। तो इसके लिए राधा कृष्ण ऐसी प्रकार की लीला रचते हैं, ताकि वहां आकर्षित होने से अच्छा है तुम कम से कम इधर आकर्षित हो जाओ। अगर हम वहां पे, अगर हम हमारे एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे तो ये भौतिक वासनाएं जितनी भी है वो बढ़ेंगी। लेकिन राधा कृष्ण की लीला का अगर श्रवण करेंगे तो यही भौतिक वासनाएं कम हो। तो ये सबसे पहला प्रूफ है कि राधा और कृष्ण की लीलाएं जो है वो दिव्य स्तर पर है। पहला प्रूफ ये कि जब हम बाहर की भौतिक ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर जो कुछ है, ये सब कहानियां हम सुनते हैं, देखते हैं, जो भी है, तो काम वासना बढ़ती है। लेकिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की जब हम चर्चा करते हैं तो काम वासनाएं कम होती। दूसरा प्रूफ ये है कि जब भी कैसे कहेंगे, ओके लेट मी पुट इट इन दिस वे, कि
राधा और कृष्ण जो है इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दे आर वन एंड द सेम। ठीक है। राधा कृष्ण का शरीर जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और यहाँ पर हम जो कुछ देखते हैं इस भौतिक जगत के अंदर ये सभी भौतिक स्तर पर है। ठीक है। और ये जितने भी नियम हम पालते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं ना, फिर नियम क्यों पालना है, चार नियम हम पालते हैं, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, तो ये सब क्यों पालते हैं? तो ये जितने भी नियम है ये सब भौतिक शरीर पर लागू होते हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा रूल नहीं है। तो राधा और कृष्ण जो है इनका शरीर दिव्य है, इसके लिए ये सभी रूल्स जो है वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो इस भौतिक जगत में। हमने भगवत गीता के कोर्स में भी पढ़ा था, याद है, कि जेल के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे नियम है, कि इसी वक्त पर आपको खाना है, इसी वक्त पर सोना है, इसी वक्त पर आप स्नान करने जा सकते हैं। लेकिन जेल के बाहर हमें हमारा स्वातंत्र्य है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बराबर। तो जेल में रहने वाला व्यक्ति ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि स्वतंत्र जगत में रहने वाला व्यक्ति उसके टाइम टेबल के हिसाब से बिहेव करेगा। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ये जो ये जो उनका दिव्य कनेक्शन है उसके ऊपर हम हमारे रूल्स नहीं थोप सकते। और शास्त्र में भी इसका प्रमाण अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत जगह पर दिया गया है। जब भी श्रीमती राधा रानी से पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो तब श्रीमती राधा रानी कहती है, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मन मोहन, कि ये कृष्ण जो है ये मेरे ही पुरुष स्वरूप है। ओरिजिनली ये भगवान जो थे वो एक थे, दो देह धारण किया है ताकि रस का आस्वादन कर सके। तो फिर हम कौन होते हैं उसमें टोकने वाले बीच में? बराबर, दो ये जो भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं वो रस के आस्वादन के लिए है। जैसे चैतन्य चरितामृत में ही फिर ये श्लोक आता है, राधा प्रणय विकृति लाधिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो वो क्या कहते हैं कि राधा प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानव, ये जो थे ओरिजिनली ये भगवान एक थे। ठीक है। एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, तो दो भिन्न भिन्न देह उन्होंने धारण किए हैं ताकि वो रस का आस्वादन कर सके। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो दीज टू अगेन बिकम वन, तद्वयम च ऐक्यमाप्तम, ये दोनों फिर से एक हो गए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति सुवलित, अंदर से श्रीमती राधा रानी का भाव, बाहर से श्रीमती राधा रानी की कांति, लेकिन है स्वयं श्री कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु एक ट्रांसेंडेंटल सैंडविच जैसे, इज राधा रानी ऑन द इनसाइड, राधा रानी का कलर ऑन द आउटसाइड, लेकिन कृष्ण। श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा है कि कृष्ण जो है, हम अभी भगवत गीता में भी चर्चा कर रहे थे, कृष्ण सर्वज्ञ है। बराबर। हमने जो षड ऐश्वर्य पढ़े भगवान के बारे में उसमें से एक था ज्ञान, कि उन्हें सब कुछ पता है। बराबर। इसके लिए हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। करेक्ट। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कृष्ण को भी पता नहीं, और वो ये है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है। तो इसके लिए उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो ये है श्रीमती राधा रानी। एक और कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जहां पर हम जैसे लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही गुप्त रूप से राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ। तो आज भी अगर हम वृंदावन में जाएंगे तो भांडीर वन नाम के स्थान पे, वहां पर भांडीर वट नाम का एक वृक्ष है। ठीक है। इस वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ था। सभी देवी देवता उपस्थित थे, और जो विवाह कराने के लिए जो ब्राह्मण थे या फिर जो पुरोहित थे वो थे स्वयं ब्रह्मा जी। तो अब हम कौन से विवाह को श्रेष्ठ मानेंगे? ब्रह्मा जी ने किया हुआ विवाह को भी हम नलिफाई करेंगे, या फिर जो हम भौतिक स्तर पर देख रहे हैं उस चीज को? तो राधा कृष्ण का ओरिजिनली अगर देखने जाएंगे, राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ है ब्रह्मा जी द्वारा, भांडीरवट में संपन्न किया। ये एक और कथा आती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग वहां पर आता है। तो ये एक और कारण है जहां पर हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं है वो एक प्रकार अगर हम देखने जाएंगे तो भौतिक स्तर पर देखेंगे तो बहुत से मन में विचार उठ सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक लेवल पर हम देखेंगे तो
ये भी हम एक और चीज सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े साधु संत, ठीक है, इतने बड़े योगी मुनि ऋषि जो भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, वो क्या किसी साधारण लव स्टोरी में इतना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे या फिर इतने भाव विभोर होंगे? तो नेचुरली इसके अंदर कुछ तो दिव्य है। इसके लिए तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ये जितने भी महान, ये श्रीमती राधा रानी का तत्व है। और yes, और सच में कहने जाएंगे तो मेरी कोई पात्रता नहीं कि मैं इसके बारे में इतना बात करूं। श्रीमती राधा रानी का जो स्तर है, बहुत 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 ही ऊंचा है। एंड मेरी इतनी योग्यता है नहीं कि श्रीमती राधा रानी की किसी भी लीला का या फिर किसी भी इसका वर्णन करूं। लेकिन एक है कि हम कृष्ण की सेवा, अगर हमें श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है आज के राधाष्टमी के दिन में, तो हम एक ही कर सकते हैं कि अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। आज ही सुबह जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज राधाष्टमी की कथा बता रहे थे, तो महाराज कह रहे थे कि श्रीमती राधा रानी जो है, ये एक लता के समान है। और ये लता पर इतने ये जो छोटे छोटे फूल आए हैं, ये छोटे छोटे फूल जो है ये अलग अलग गोपियां हैं। जब राधा रानी नाम की लता को ये प्रेम प्राप्त होता है कृष्ण का, तो ये जितने भी फूल है ये भी सभी नरिश हो जाते हैं अपने आप। तो सभी जितने भी राधा रानी की सखियां है, ये सभी सखी अगर हम देखेंगे तो ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा में ये सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करती है। तो हमें भी श्रीमती राधा रानी को यही प्रार्थना करनी है कि हे श्रीमती राधा रानी, आपकी प्रसन्नता के लिए हम हमें कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। क्योंकि अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। हम नाम जप करते हैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब हम कृष्ण नाम लेते हैं, एक्चुअली आप अगर आप देखेंगे, राधा रानी की जितनी भी मंजरी है, मंजरी यानी कि राधा रानी के जो सर्वेंट्स है, किंकरियां है, उन्हें मंजरी कहते हैं। तो सभी ये जो मंजरी है, वो राधे 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 कहकर जप करती है। तो राधा रानी उनको कहती है कि नहीं नहीं, आप राधे राधे कहकर क्यों जप कर रहे हो, आप कृष्ण का नाम लो। तो अब ये मंजरिया क्या करती है, हरे 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 कहकर जप करने लगती है। क्योंकि हरे जो है, ये दो प्रकार से संबोधनकारी है। हरि यानी कि कृष्ण को भी अगर हमें संबोधित करना है हरि इस नाम से, तो हमें हरे कहकर करना पड़ेगा। जैसे हम श्लोक में कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो मुरारी का हो गया मुरारे, हरि का हो गया हरि। तो हर हरि को भी अगर बुलाना है तो हमें हरे कहकर पुकारना पड़ेगा। और जैसे कि हमने देखा महामंत्र में भी, हम जब हरा को पुकारते हैं, बराबर, हरा यानी कि श्रीमती राधा रानी, तो तभी भी हमें हरे कहना पड़ता है। तो हरे इज लाइक अ ट्रिक वर्ड। तो श्रीमती राधा रानी खुश हो रही है ये सोचकर कि अरे ये कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरि 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 इस स्वरूप में, और इसके लिए हरे 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 कह रहे हैं। और मंजरिया जानती है कि उनका मन ही मन भाव ये है कि वो राधा नाम का ही जप कर रही है, हरा इस स्वरूप में। तो हरा का डेरिवेटिव आ जाता है हर। तो ये है कि श्रीमती राधा रानी, जब हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है। और जब भी राधा नाम की महिमा ऐसी है कि जब भी हम रा कहते हैं, बराबर, राधा अगर हम बोलने जा रहे हैं तो रा कहने तक, धा बोलने तक कृष्ण भागकर वहां आ जाते हैं तुरंत, रा अक्षर सुनते ही। ये श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा है कि कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं राधा नाम सुनकर कि कृष्ण खुद दौड़कर चले आते हैं सुनने के लिए कि कौन श्रीमती राधा रानी का नाम पुकार रहा है। और अगर हम देखने भी जाएंगे तो कृपा और करुणा के इसमें श्रीमती राधा रानी अत्यंत बहुत ही करुणामयी है। बहुत करुणामयी है श्रीमती राधा रानी। तो इसके ऊपर छोटी सी कथा है कि एक बार राधा कुंड के तट पर अगर हम देखने जाएंगे तो वहां पर एक पेड़ था। और उस वृक्ष में नीचे हॉलो होता है ना, पोकळ असतात झाड आतून, बराबर, कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं वो अंदर से पूरे खोखले होते हैं। तो एक सियार था, क्या बोलते हैं, जैकल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हिंदी में आई डोंट नो, सियार कहते हैं, ठीक है। तो ये सियार जो था, थी मतलब फीमेल, इट वॉज अ शी जैकल। तो ये सियार जो थी वो वहां पर घूम रही थी, और कुछ बच्चों ने उसे डरा कर उस होल में
डाल दिया पत्थर मार मार कर उसे, तो वो उन बच्चों से छुपने के लिए वो उस पेड़ के होल में चली गई अंदर। तो इन बच्चों ने क्या किया वहां पर, लकड़ियां लगाकर उस होल को आग लगा दी। अभी ये सीआर को बाहर भाग के निकलने के लिए कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि जो हॉलो है उस पे उन्होंने आग लगा दी है। और ये जो जैकल है वो अंदर बहुत ही बोलते ना, करुणा भाव से वो बहुत चिल्लाने लगी, क्योंकि वो डर गई अभी मुझे बचाएगा कौन इसमें से। तो उसकी करुणा पुकार श्रीमती राधा रानी ने सुनी, क्योंकि राधा कुंड पर जो कोई भी रोएगा श्रीमती राधा रानी उसका ध्यान रखे। तो उन्होंने भेजा ललिता सखी को कि जाओ और देखो कि वहां पर कौन रो रहा है। और ललिता सखी ने देखा कि कुछ बच्चे जो है वहां पर उस सियार को परेशान कर रहे थे। ललिता सखी ने अपने हाथों से उस आग को बुझाया और उस सियार को बाहर निकाला और उसे श्रीमती राधा रानी के पास लेके गई। और श्रीमती राधा रानी ने उस जैकल को आशीर्वाद दिया और तुरंत वो जो सियार है वो गोपी स्वरूप धारण किया उस सियार ने। तो ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है, जिसके लिए एक जीव को या फिर एक किसी को भी, मतलब ये जो कहते हैं ना कि एक मंजरी स्वरूप धारण करने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, वो श्रीमती राधा रानी ऐसे करुणामयी है, वो सहज भाव से दे देती है। जैसे कि कृष्णानंद प्रभु उनके कथा में कहते थे कि राधा रानी और कृष्ण की करुणा में क्या अंतर है। जब भी हम भागवत कथा सुनते हैं और अगर कोई सो रहा है तो कृष्ण देखकर बोलेंगे अरे देखो ये तो मेरी कथा में सो रहा है। तो कृष्ण गुस्सा करेंगे कि मेरी कथा चल रही है और ये व्यक्ति सो रहा है। लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण को क्या कहेगी, ये पूरी दुनिया में किधर भी सो सकता था, लेकिन सो कहाँ रहा है, तुम्हारी कथा में आके, चलो करुणा दे दो। ये श्रीमती राधा रानी की करुणा है, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है। इतनी करुणामयी है श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण भी कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। बहुत ही सरल श्लोक है। कृष्ण कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कि ये सच बात है, मतलब आप इसको बोलते हैं ना, इट इज गारंटीड 100%। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एव पुनः पुनः। तो क्या है ये सच सत्य बात, बिना राधा प्रसादेन, श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना मत प्रसादो न लभ्यते, आप मेरी कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जो कोई व्यक्ति अगर कृष्ण कृपा प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जरूर श्रीमती राधा रानी का हाथ है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति ऐसे है कि जिनको कृष्ण ने भी रिजेक्ट कर दिया है, वो आसरा ले सकते हैं श्रीमती राधा रानी के पास। जैसे कि हम सभी जानते हैं अश्वत्थामा, बराबर आप सब जानते हैं ये, कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के ऊपर, और फिर उत्तरा के गर्भ के ऊपर पांडवों के बच्चों को उन्होंने मार दिया, बराबर। और उन्हें लेकर आए तो उनको शिक्षा के रूप में यहाँ से वो मणि निकाल दी गई, और फिर से उन्होंने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ऐसे अश्वत्थामा को कृष्ण ने श्राप दिया। अगर आप देखेंगे पूरे महाभारत के प्रसंग में आपको कहीं भी कृष्ण इतने क्रोधित नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अश्वत्थामा के ऊपर कृष्ण क्रोध कर रहे हैं। और शायद ये पहला प्रसंग होगा जहां पे कृष्ण स्वयं श्राप दे रहे हैं कि ये जो मणि जहां से निकाला गया है ये स्थान पर जो है, यहाँ से हमेशा बोलते हैं ना पस निकलता रहेगा, ये घाव जो रहेगा वो हमेशा दुखता रहेगा, और तुम मरोगे नहीं, तुम इस दर्द के साथ आजीवन जियोगे। तो ऐसे कृष्ण, और आप सोचिए कि अगर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपको श्राप दे रहे तो इस श्राप से आपको कौन मुक्त कर सकता है, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये अश्वत्थामा जब बरसाना धाम गए और उन्होंने वहां पर राधा रानी की शरण ली, तो कहा जाता है श्रीमती राधा रानी ने अश्वत्थामा को इस श्राप से मुक्त किया। और आज भी अश्वत्थामा जो है वो बरसाना में रह रहे हैं धाम रक्षक के रूप में। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा भी है बरसाना। तो श्रीमती राधा रानी जो ऐसे व्यक्ति है जिनको कृष्ण की कृपा भी प्राप्त नहीं होती, उन्हें श्रीमती राधा रानी अपनी कृपा देती है। राधा रानी के धाम का नाम ही बरसाना है, जहां कृपा बरसती है वो है बरसाना। ये श्रीमती राधा रानी का मुझे नहीं, श्रीमती राधा रानी की करुणा है। और अगर हम देखेंगे तो हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी षड गोस्वामी थे, ये सभी श्रीमती राधा रानी के उपासक रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब अपने प्राण त्यागे, ठीक है हम प्रभुपाद से शुरू करते हैं थोड़ा सा, बस मैं और एक 5 मिनट आपको बताऊंगी। श्रील प्रभुपाद से शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जब दिल्ली मंदिर का उद्घाटन किया
आज ही सुबह महाराज कथा में बता रहे थे कि जब दिल्ली मंदिर का उद्घाटन किया तो उस समय वहां जो विग्रह है उनका नाम रखा गया श्री श्री राधा पार्थ सारथी। और किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा है पार्थ सारथी, क्योंकि पार्थ सारथी जो है ये तो वासुदेव कृष्ण है, ये द्वारका कृष्ण है जो अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। तो उनको राधा रानी के साथ रखना ये थोड़ा रसाभास नहीं हो गया, रसाभास नहीं हुआ कि पार्थ सारथी यानी कि द्वारका के कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये तो वृंदावन भाव है। तो तब प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और ये जितने भी व्रजवासी है श्रीमती राधा रानी है, ये बहुत साल बिछड़ने के बाद वो फिर से मिले थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां से हम जानते हैं कि वहीं से रथ यात्रा की जो कथा है उसका ओरिजिन हुआ है। बराबर, कि कृष्ण को गोपियों ने अपने मनोरथ पर बिठाया और वो रथ खींचकर वो उन्हें वृंदावन लेकर जाने लगी। तो तब से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की प्रथा शुरू हुई। तो जिस कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण का इतने वर्षों बाद मिलन हुआ है, उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज पांडवों के साथ युद्ध किया जा रहा है। पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कृष्ण श्रीमती राधा रानी को याद कर रहे भगवत गीता बोलते हुए अर्जुन को? ये श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, जहां पर इतनी बड़ी घटना घटी है कि राधा कृष्ण की मिलन भूमि है कुरुक्षेत्र, इतने वर्षों बाद कि वो मिले हुए हैं। तो इवन भगवत गीता भी जब कृष्ण बात कर रहे थे तो पूरे की पूरी भगवत गीता अगर देखने जाएंगे तो ब्रज भाव से भरी हुई है, श्रीमती राधा रानी को याद करते करते और वृंदावन को याद करते करते कृष्ण पूरी भगवत गीता बोल रहे हैं। उसके ऊपर एक अलग अलग ही पूरा सेक्शन हो सकता है कि कैसे भगवत गीता के हर एक श्लोक में हम वृंदावन को देख सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तो हमने चर्चा की कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते थे कि हम कृष्ण को इसके लिए पूछते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण प्रिय है। उनके जो गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो हरि नाम का जप करते थे, वो हमेशा ये गाते थे कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कि वो श्रीमती राधा रानी को पुकारते रहते थे हमेशा कि श्रीमती राधा रानी कहाँ पर है, न प्रेममयी राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी श्री राधे। ये गौर किशोरदास बाबा जी का भजन हुआ करता था। उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, वृषभानुपुरे जन्म लईबो यावट विवाह हबे। तो वो ऐसे क्यों कह रहे वो ऐसे कहते हैं कि हमें अगर हमें कोई बताए कि हम यदि हम हमारी मृत्यु के बारे में सोचेंगे तो हम डर जाएंगे कि अरे बाबा हम मर जाएंगे, हमारे हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे है कि वो अपनी मृत्यु के बाद का पूरा प्लान बना रहे कि हाय मतलब कब मेरा शरीर खत्म होगा। ये शरीर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मेरा जन्म कहाँ होगा, वृषभानुपुर यानी कि बरसाना में मैं जन्म लूंगा, एक सखी के रूप में जन्म लूंगा। और विवाह करके मैं यावट यानी कि अगले जन्म के विवाह तक का प्लानिंग है। यावट विवाह हबे, क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी भी बरसाना में जन्म लेती है और यावट में विवाह करके चली जाती है। तो वहां पर उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई तो सखी चाहिए। तो वो सखी की सेवा मैं करूंगा, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो हमारे आचार्यों की परंपरा में भी अगर हम देखेंगे ये सभी श्रीमती राधा रानी के उपासक रहे हैं। षड गोस्वामी के अगर इसमें भी हम देखेंगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी श्रीमती राधा रानी को पूछते थे। और श्रीमती राधा रानी भी उनके लिए आई। जैसे कि हम, ये एक प्रसिद्ध कथा है, हम जानते रहेंगे कि रूप गोस्वामी जो थे उनके गुरु थे सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी के मन में एक बार बहुत इच्छा हुई कि सनातन गोस्वामी को बहुत ही अच्छी खीर बनाकर खिलाए। तो इसके लिए उन्होंने मन में इच्छा की, लेकिन भिक्षुक का जीवन जी रहे थे तो खीर के लिए जितनी भी सामग्री है वो मिलेगी कहाँ से। तो ऐसे ही सोचते सोचते जब रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे अपना, तो उस समय एक छोटी सी कन्या वहां पर आती है और कहती है, बाबा मैया ने आज, बोलते ना, ये थोड़ा भिक्षा भेजी है आपके लिए। तो क्या लाई हो? तो बोलते हैं भिक्षा में थोड़ा दूध लाए हैं, चावल है और शक्कर है, तो आप खीर बनाकर खा लेना बाबा, ऐसा कहती है वो छोटी बच्ची। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरे लाली ही तुम ही बना दो, मुझे कहाँ आएगी खीर बनाना। तो ये छोटी बच्ची जो है ये खीर बनाकर रखती है और चली जाती है फिर। रूप गोस्वामी बहुत खुश होते हैं, सनातन गोस्वामी जब आते हैं तो खीर को भोग लगाकर वो सनातन गोस्वामी को देते हैं। और सनातन गोस्वामी जैसे ही खीर को चखते हैं, वो रूप गोस्वामी से तुरंत पूछते हैं
कि ये खीर तुम्हें कहाँ से मिली। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक कन्या आई, उन्होंने सामग्री लाई थी, उन्होंने ही खीर बनाई और मैं आपको दे रहा हूँ। तो तब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुमने राधा रानी से कुछ प्रार्थना की थी क्या। क्योंकि वृंदावन धाम में जो कोई रहता है या फिर जो कोई जीव जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी श्रीमती राधा रानी की होती है। आज भी अगर आप बरसाना जाओगे तो वहां के जो ब्रजवासी है वो यही कहते हैं कि अरे श्री जी दे रही है, जो भी व्यवस्था कर रही है वो श्री जी कर रही है, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उनका इतना विश्वास है श्रीमती राधा रानी पे। और रूप गोस्वामी के लिए ये खीर बनाने वाली और जो भी सामग्री लाने वाली थी वो श्रीमती राधा रानी थी स्वयं। रघुनाथ दास गोस्वामी इतना कठोर भजन करते थे कि धूप हो या छाव हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। राधा कुंड के किनारे बैठकर निरंतर भजन किए जाते थे। तो एक दिन हुआ ऐसे कि वो जब नाम जप कर रहे थे और राधा कुंड के तट पर बैठकर वो जप कर रहे हैं, आंखें बंद करके पूरी तरह से मग्न है। और कुछ ही दूर दो बाघ जो है वो पानी पी रहे थे। और सनातन गोस्वामी तभी परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, और उन्होंने देखा परिक्रमा लगा था कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर बैठकर जप कर रहे हैं और थोड़े ही दूर दो बाघ बैठकर पानी पी रहे। और फिर थोड़ा सा पीछे ध्यान गया तो कृष्ण, वृंदावन में जो कृष्ण बांसुरी धरकर रहते हैं वो कृष्ण राम रूप में धनुष्य बाण पकड़कर खड़े थे। कि यदि उन बाघ ने रघुनाथ दास गोस्वामी पर आक्रमण किया तो फिर तुरंत मैं अपना बाण चलाऊंगा और इन दोनों बाघों का वध कर दूं। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा कर रहे हैं। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी ने फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि अरे आपको पता है आज क्या हुआ। आप जब कर रहे थे तो वहां पर दो बाघ थे और कृष्ण आपकी रक्षा करने के लिए आए थे। आप वृंदावन आए हो कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण से सेवा लेने के लिए नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप भजन कुटीर बांधिए, कम से कम एक कुटिया बांधोगे तो ये सब डेंजर नहीं रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ही विरक्त व्यक्ति थे। हाँ हाँ कहकर छोड़ दिया और फिर से वैसे ही राधा कुंड के तट पे बैठकर भजन कर रहे थे। और समर बोलते ना, ग्रीष्म ऋतु थी, समर का महीना, और वृंदावन का समर अगर आप देखोगे बहुत गर्मी होती है, 50 डिग्री तक का गर्मी रहता है वहाँ। और सनातन गोस्वामी फिर से परिक्रमा लगा रहे हैं। सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, डेली। तो उन्होंने देखा फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है राधा कुंड के किनारे बैठे हुए हैं, भजन में मग्न है। और उनके सर पर श्रीमती राधा रानी पल्लू पकड़कर खड़ी है ताकि रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर धूप न लगे। और श्रीमती राधा रानी पूरी पसीने से लथपथ हो रही है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज तो ये कहते हैं कि राधा रानी का जो पसीना था वो पूरा उस पल्लू पे गिर रहा था, पल्लू भीग रहा था। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को एयर कंडीशन वाला इफेक्ट आ रहा था, कपड़ा भीगा कर नहीं, जब हवा चलती है उसके ऊपर तो ठंडी ठंडी हवा बहती, तो वैसे वो जो राधा रानी का पल्लू था वो पूरा पसीने से लथपथ हो गया था और रघुनाथ दास गोस्वामी को ठंडी ठंडी हवाएं जा। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी ने फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा क्या तुम राधा रानी से सेवा लेना चाहते हो। तुम्हारे लिए श्रीमती राधा रानी तपते धूप में खड़ी थी। तो तब जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने, अगर आप आज भी जाओगे तो राधा कुंड के तट पर श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो इस प्रकार बहुत सारे साधु है, बहुत सारे आज भी अगर जाएंगे तो कितने सारे साधु बरसाना में, वृंदावन में ऐसे हैं जिन्हें साक्षात श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ है। एक साधु ऐसे थे कि वो श्रीमती राधा रानी जी से बातें करते थे, राधा रानी आती थी उनकी कुटिया में और उनके साथ बातें करती। तो ऐसे कई साधु है जो आज भी श्री वृंदावन धाम में है। वृंदावन धाम में अगर जाना भी हो तो उसके लिए भी श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में हम नहीं प्रवेश कर सकते। क्योंकि वृंदावन जो है ये कृष्ण की भूमि नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी की भूमि। वृंदावन जो है श्री श्रीमती राधा रानी का पूरा प्रेममय स्वरूप है। तो इसके लिए अगर हमें ब्रज भाव को जानना है तो उसके लिए चार चीजें आवश्यक है। उसके लिए वृंदावन चाहिए, गोवर्धन चाहिए, यमुना चाहिए, श्रीमती राधा रानी और गोपियां चाहिए। तब जाके वृंदावन के कृष्ण प्रकट हो। वरना बाकी जो है वो तो वासुदेव कृष्ण है, वो द्वारका के कृष्ण है जो ऐश्वर्य भाव में पूजे जाते हैं। लेकिन ब्रज का जो ये सीधा साधा भाव है, ये जो प्रेम का भाव है, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हमें मिल सकता है। तो आज के दिन हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अष्टकम गा सकते हैं। राधिका अष्टकम एक है, बहुत ही सुंदर अष्टकम है। और एक और बहुत ही जरूरी ये है, राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज। ये ऊर्ध्वमन्य तंत्र में से आता है और इसकी रचना स्वयं शिव जी ने की।
तो ये जो राधिका कृपा कटाक्ष स्तवराज, इसको सभी स्तवों का राजा माना गया। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, या फिर ये है राधा रानी की स्तुति है। तो आप आज के दिन ये स्तुति राधा रानी के लिए गा सकती है, और राधा रानी ये स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो आज के दिन आप अभी कॉल के बाद चाहिए तो आप राधिका अष्टकम और राधिका कृपा कटाक्ष स्तवराज ये दोनों का पाठ कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की बहुत कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा, दंडक प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है, या फिर कुछ कमेंट आपको कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा, दंडक प्रणाम। कॉल एंड करे सृष्टि। ओके, हरे कृष्णा।